हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे ट्विन फ्लेम जर्नी और या फिर स्पिरिचुअल जर्नी में जो भी हमें इनर वर्क करने होते हैं और अपने जो डीप एम्बाइब्ड एडिक्शंस हैं उनसे हम किस तरह से डील कर सकते हैं, उन ट्रिगर्स को, उन एडिक्शंस को हम किस तरह से हील कर सकते हैं। बेसिकली मैं ये एक बात बोलना चाहूँगी अपने इस ऑडियो के थ्रू कि जनरली जब हमें स्पिरिचुअल जर्नी मिलती है तो हर कोई क्या करता है, ट्विन फ्लेम ही सर्च करता रहता है। बेसिकली जो ट्विन फ्लेम जर्नी है इट्स जस्ट अ पार्ट ऑफ अ स्पिरिचुअल जर्नी। आपकी स्पिरिचुअल जर्नी आपके ट्विन के कारण इनिशिएट हुई है, उनके ट्रिगर्स के कारण इनिशिएट हुई है, लेकिन ये जर्नी कम्प्लीटली आपकी है। आपका ट्विन आपको इस जर्नी में हेल्प करने नहीं आएगा। आपको अपना इनर वर्क, अपने इश्यूज़ को खुद हील करना है। आपके ट्विन को अपने इश्यूज़ को खुद हील करना है। जब आप दोनों अपने ट्रिगर्स को, अपने इश्यूज़ को हील करना सीख जाओगे, खुद में खुश रहना सीख जाओगे, एनलाइटमेंट तक पहुंच जाओगे, तब डिवाइन टाइमिंग पे आपका यूनियन होगा। और उस चीज़ को चेस करना कि कब होगा, मैं ये कर रही हूँ, मैं ये कर रही हूँ, मैंने इतनी मेडिटेशन कर ली, होगा कि नहीं होगा, देन अगेन इट्स अ रॉन्ग थिंग। तो सबसे पहला जो इशू है वो है नीडीनेस का इशू, जो आप लोग इतना हर जगह स्टॉक कर रहे होते हो, इधर भी देख लो, उधर भी देख लो, अपनी सारी एनर्जी अपने ट्विन को चेस करने में लगा रखी है। प्लीज़ प्लीज़ चेसिंग की एनर्जी को बंद कीजिए, अपने इस इशू को हील कीजिए, अपने ऊपर काम करना शुरू कीजिए। हाँ, बोलना बहुत इजी होता है, एक दिन में नहीं होता है। चीज़ें एक दिन से नहीं शुरू होती है, हर दिन धीरे धीरे छोटे छोटे बेबी स्टेप्स लेने से शुरू होती है। अपनी हेल्थ पे ध्यान देना शुरू कीजिए, अच्छा खाना शुरू कीजिए, अच्छी नींद लेना शुरू कीजिए, अच्छे पानी पीजिए खूब सारा, नेचर से कनेक्टेड होइए। धीरे धीरे आपके एनर्जेटिक फील्ड और वाइब्रेशन खुद ब खुद अप होने लगेगी और नेचुरली वो एक पॉइंट आता है, हमें खुद लगता है हम क्या कर रहे थे। वी शुड वर्क ऑन आवर सेल्फ। तो फर्स्ट थिंग इज़ दैट जो ये इशू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई लोगों को ये समझने में बहुत लंबा टाइम लग जाता है। चेजिंग की जो इशू है उसको आपको रोकना है। दूसरा इशू ये है कोडिपेंडेंसी। बहुत सारे लोग होते हैं, उनको लगता है कि वो अकेले रह ही नहीं सकते, दे वांट समवन, चाहे वो पेरेंट हो, चाहे फ्रेंड्स हो, चाहे बॉयफ्रेंड्स हो, चाहे गर्लफ्रेंड्स हो, चाहे अननेसेसरली फ्रेंड्स जो आपके माइंड मैचअप से मैच ही नहीं हो रहे हैं, जो बहुत नार्सिसिस्ट हैं, लेकिन जस्ट बिकॉज आप अकेले हो आपको कोई ना कोई चाहिए। तो आपको ये नीडीनेस का इशू, कोडिपेंडेंसी का इशू ख़त्म करना है। और ये अगेन ये भी एक दिन में नहीं ख़त्म होता है, इसमें भी टाइम लगता है। हमें पहले सीखना पड़ता है कि कौन हमारा है, कौन नहीं है। अवेयरनेस के साथ वी शुड लर्न टू सेट बाउंड्रीज़, हेल्दी बाउंड्रीज़। तो धीरे धीरे जब आप अपने पे काम करना शुरू करेंगे, अपनी अवेयरनेस पे काम करना शुरू करेंगे और छोटे छोटे बेबी स्टेप्स लेना शुरू करेंगे, तो आप इस कोडिपेंडेंसी और नीडीनेस की एनर्जी से भी बाहर आ जाएंगे। तीसरा इशू जो मेजर इशू है, इंडिया में बहुत ज़्यादा है, फाइनेंशियल डिपेंडेंस का इशू। बेसिकली लड़कियों को मैं कहूँगी, क्योंकि बेसिकली हमारी पैम्परिंग्स, हमारी परवरिश भी इस तरीके की होती है कि हम लोग डिपेंडेंट ही रहते हैं, कभी पेरेंट्स पे, कभी हस्बैंड पे, कभी किसी भी चीज़ से। आप चाहे कम कमाइए, आप ज़्यादा कमाइए, डजेंट मैटर, आप फाइनेंशियली अबंडेंट होना सीखिए, अपने लिए काम करना सीखिए। चाहे आप छोटी से छोटी जॉब कर रहे हैं, बड़ी से बड़ी जॉब कर रहे हैं, दैट डजेंट मैटर। ये जो नीडीनेस और फाइनेंशियल डिपेंडेंसी के कारण हम लोग फंसते हैं, तो हमें अपना इस इशू पे काम करना है। अगेन इस इशू को भी हील करने में एक दिन नहीं लगता, इसमें काफ़ी टाइम लगता है, तो आपको इस इशू पे काम करना है। चौथा इशू मैं कहूँगी जो बहुत मेजर इशू है, लाइक एडिक्शंस इशू, अल्कोहल एडिक्शन, स्मोकिंग एडिक्शन, ये भी एडिक्शंस में ही आते हैं। आपको इन एडिक्शन से छूटना है। बेसिकली जब आप ट्विन फ्लेम जर्नी में होते हो या ये स्पिरिचुअल जर्नी में होते हो, तो जब कुंडलिनी शक्ति राइज होती है तो खुद ब खुद इंसान नेगेटिव फूड, नेगेटिव लोगों से अलग होने लग जाता है, क्योंकि अवेयरनेस गेन हो रही होती है। तो कोशिश कीजिए कि खुद से हेल्दी फूड खाइए। वेजिटेरियन है तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं भी है तो धीरे धीरे आपको खुद ही हो जाएगा, आप खा भी नहीं पाओगे, क्योंकि इट्स वेरी नेचुरल। क्योंकि मैं भी इस जर्नी से पहले मैं नॉन वेजिटेरियन थी, मैं खाती थी चिकन वगैरह, लेकिन जैसे मैं इस जर्नी में आई, मतलब आई कैन नॉट सी एनिमल्स ऑन माई प्लेट, आई कैन नॉट। तो धीरे धीरे हम इन एडिक्शन से बाहर निकल सकते हैं। अल्कोहल एडिक्शन भी एक बहुत मेजर एडिक्शन है, जो धीरे 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 खुद ब खुद ठीक होगा विद योर अवेयरनेस।
एंड द फिफ्थ एडिक्शन के बारे में जो बात करूँगी, जो जनरली लोग बात करना पसंद नहीं करते हैं इवन इन ट्विन फ्लेम कम्युनिटी, दैट इज़ सेक्शुअल रिलेशनशिप के लिए चेजिंग करना या मल्टीपल पार्टनर्स के इश्यूज़ में जाना, जस्ट बिकॉज अगेन को डिपेंडेंसी, यू आर फीलिंग लोनली। आपको ऐसा लगता है कि कोई होना चाहिए जो आपसे बात करे, कोई आपको समझे, तो आप मल्टीपल इश्यूज़ पे जा रहे हो और मल्टीपल कार्मा क्रिएट कर रहे हो, मल्टीपल एनर्जीज़ के साथ डील कर रहे हो। बेसिकली ट्विन सोल्स क्या होता है, ये आपने बहुत सारी ऑडियो सुनी होंगी, वीडियोस देखी होंगी, इनके बारे में बहुत सारी बातें हुई हुई है। हमें अपने पे वर्क करना होता है, हमें लिब्रेशन पाना होता है। अगर आप डिफरेंट के पास जाओगे तो आप अपना कर्मा खुद डाउन कर रहे हो। इस इश्यूज़ पे आपको हील करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बेसिकली फेमिनाइंस आर मोर अवेयर, वो ज़्यादा स्पिरिचुअली डेवलप्ड होती है, मैस्कुलाइंस उतने स्पिरिचुअली डेवलप्ड नहीं होते हैं। अगेन मैं ये कहना चाहूँगी, मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइंस में ये नहीं कह रही हूँ कि लड़का लड़की, इट्स ऑल अबाउट एनर्जीज़। लड़की के अंदर भी मैस्कुलाइन एनर्जी ज़्यादा हो सकती है तो वो मैस्कुलाइन की तरह बिहेव कर सकते हैं, लड़के के ऊपर फेमिनाइन एनर्जी भी ज़्यादा हो सकती है। आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट एनर्जीज एंड आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट इश्यूज़ विच आर मेंट टू बी हील्ड इन दिस जर्नी। 6 पॉइंट में बात करना चाहूँगी, ट्रिगर्स। देखिए हमारी लाइफ, किसी की भी लाइफ एक स्मूथ रोड की तरह तो चलती नहीं है कि एक आपने छोटी सी स्कूटी उठा ली या साइकिल उठा लिया और स्मूथ चल गए। कभी राइट कर्व्स आएंगे, कभी रॉन्ग कर्व्स आएंगे, कभी अप्स एंड डाउन्स आएंगे, कहीं पे कंकड़ ज़्यादा आएंगे, कहीं पे पंचर भी हो सकती है साइकिल। ये मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाना चाह रही हूँ, बट लाइफ इज़ ऑल अबाउट अप्स एंड डाउन्स, है ना। तो क्या होता है, हम लोग छोटे छोटे चैलेंजेस से बहुत इरिटेट हो जाते हैं और अपने चैलेंजेस में हम अपने माइंड को कंट्रोल नहीं कर पाते। तो हमें बेसिकली इनको डील करना सीखना है कि हम किस सिचुएशन में किस तरह से अपने ट्रिगर्स को हैंडल कर सकते हैं, अपने एंगर इश्यूज़ को हैंडल कर सकते हैं।